सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रभु की प्रसन्नता का हेतु सहज एकमात्र भक्ति है। भक्ति सेवा प्रभु की, उनकी सुख में सुखी, उन्हें सुख पहुंचाना। वे सुख हैं, इस बात से ही हमें सुख है। भक्ति और भी मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म का मार्ग, पर सबसे सरल जो प्रभु को प्रसन्न कर ले, प्रभु रीझ जाए, वह केवल भक्ति है, अन्य कुछ और नहीं। भक्ति प्रियो माधवा नच गुणई, कुछ और नहीं, कोई गुण नहीं, केवल भक्ति प्रियो माधवा। प्रभु को भक्ति प्रिय है। भक्त जब सर्वभाव से प्रभु के चरणों में समर्पित
हो जाता है, अपना सर्वस्व प्रभु को मान लेता है। एकमात्र उन्हीं के सुख की वृत्ति, कैसे प्रभु को सुख पहुंचाऊं। अपना संबंध जो भूला हुआ है वह याद कर लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है, तो प्रभु उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। ऐसे जिन्होंने संबंध स्वीकृत कर लिया है उन्हें स्मरण करना नहीं पड़ता, उनके हृदय में सतत स्मृति प्रभु की चलती रहती है। जैसे शरीर को अपना माना, भाई आदि आदि, माता पिता, संसार को अपना माना, तो उनकी स्मृति हमें करनी नहीं पड़ती, धन की स्मृति करनी नहीं पड़ती। बिना प्रयास के सतत हमारे हृदय में वही चलता रहता है, उसी का चिंतन, उसी के लिए चिंता, उसी की व्यवस्था में हमारा चित्त लगा रहता है। ऐसे ही जब उपासक, जब भक्त गुरु कृपा से जान जाता है मैं भूला हुआ था, भटक गया था, मेरे सच्चे संबंधी तो केवल प्रभु हैं, ये जो भी दिखाई दे रहे हैं वह सत्य नहीं है, ये तो कुछ समय के लिए यहाँ इस शरीर के लिए मिले हुए हैं, ये छूट जाएंगे, फिर कौन सत्य है। प्रभु वही थे, वही हैं, वही रहेंगे, उन्हीं के लिए मेरा जीवन है। अब तक भूला था, जहाँ उसके हृदय में ये स्वीकृति होती है, बस अब उसे समझना नहीं पड़ता कि स्मृति करनी कैसे होती है, संसार का कैसे स्मरण छोड़ें, दौड़ पड़ता है उसका चित्त प्रभु की ओर। जैसे जैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा जाता है तो एक पक्ष और है, प्रतिकूलताओं का विशाल एक पर्वत सामने खड़ा हो जाता है। अग्नि परीक्षा होती है भक्त की। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे मार्ग में बिछा दिए जाएंगे सूल। वास्तविक बात है। ऐसे प्राय हमारे अंदर एक बात होती है कि भक्ति करें, शरीर स्वस्थ रहे, आनंद सब ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी यदि आपके संग ऐसा है कि सब अनुकूलता है, सब आपके अनुकूल हैं, शरीर स्वस्थ है, तो अभी रंग नहीं आया भक्ति का। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा गया, बिछा दिए गए सूल। विचार कीजिए, हरिदास ठाकुर, क्या क्या अपराध है। किसी से हमें लगता है कि कोई क्रोधपूर्ण या तेज आवाज में भी बात नहीं किए होंगे। उनके चरित्र को पढ़ो या महापुरुषों से सुनो तो उसमें एक ही बात आती है। जब महाप्रभु दर्शन करने जाते थे तो कहते ऐसे, हरिदास ठाकुर, प्रभु मुझ अपराधी को स्पर्श मत कीजिए, इतना अभागा हूं कि ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ जो छूने योग्य नहीं। आप यदि स्पर्श करेंगे तो आप कहीं ऐसा ना हो कि अपवित्र हो जाएं। परम पवित्र प्रभु, लेकिन हृदय का भाव, प्रभु मैं बहुत ही अपराधी हूं। वे अनेकों ऐसे प्रसंग हैं उनकी, अद्भुत दैन्य महापुरुष। 22 बाजारों में कौड़े मार मार के शरीर की खाल खींच ली। क्या है? अग्नि परीक्षा। प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष के हैं, कभी किसी को ऐसी बात नहीं कि तेज आवाज में बोला हो या कोई गलती हुई हो, पर कितना कष्ट दिया गया। आग में जलाया गया, पर्वत से गिराया गया, और भी हाथी के नीचे कुचलवाया गया, सर्प से डसाया गया। पर वैसे ही प्रभु
आपका हूं। श्री कबीरदास जी महाराज के जीवन में, श्री मीराबाई जी के जीवन में, मोरध्वज जी के जीवन में, श्री हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, पत्नी देखो कहाँ चक्रवर्ती सम्राट हैं, और ऐसा समय आया पत्नी को छोड़ना पड़ा, पुत्र की मृत्यु हो गई और स्वयं बिक गए एक डोम के हाथों। क्या है, भक्ति मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे प्रतिकूलता बिछा दी जाएंगी। ये रंग है भक्ति का, अभी नहीं है तो विचार करने की आवश्यकता है। पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि यदि सब कुछ अनुकूल चल रहा है, बढ़िया खान पान, शरीर स्वस्थ और सब अनुकूलता दिखाई दे रही है, तो चिंता में हो जाओ कि हमारी त्रुटि हो रही है कहीं। मार्ग उल्टा है, ये उल्टा मार्ग। अहिरिब गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेद। सर्प जैसे से फुसकारता हुआ चलता है ना, उछलता हुआ सीधा चलता है, ऐसे है अहिरिब गति प्रेम। तो चिंता में हो जाओ कि अभी दिशा ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है, अभी प्रभु मुझे भूले हुए हैं क्या। तो पूछा कि प्रभु अगर देख रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या है, कैसे जाने हम कि हाँ प्रभु की हमारे ऊपर दृष्टि है। कि हर समय कुछ ना कुछ बिना प्रयास के जब आपके संग लगा रहे, कोई ना कोई ऐसी वृत्ति आंतरिक, बाहर से व्यक्ति या शरीर में कष्ट जब लगा रहे, बिना बात के जब आपको छेड़ा जाए, अर्थात प्रतिकूलता दी जाए, मन भी खिन्न है, बाहर से भी किसी से कुछ नहीं करे और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है, शरीर भी रोगों से घिरा हुआ है, तो प्रसन्न हो जाओ, हाँ उनकी दृष्टि में मैं हूँ। बोले ये है मार्ग। और बोले अगर ऐसा नहीं है तो फिर चिंता में हो जाओ कि अभी दृष्टि नहीं है मेरे ऊपर। इसीलिए तो कह रहे हैं जोई जोई प्यारो करे। तो वहां क्या है, कुछ और थोड़ी, ये जैसे छोटा बालक प्रसन्न होकर यदि बैठा है, खेल रहा है, तो माँ विशेष ध्यान नहीं देती, देती है, हाँ चलो खेल रहा है ठीक है, और रोने लग जाए किसी, मतलब जैसे आग को स्पर्श करने लग जाए या जिससे उसकी हानि होगी, ऐसी वस्तु का स्पर्श कर ले तो माँ चिंतित हो जाती है ना, बस तो माँ की दृष्टि है उसके ऊपर। जब आप कष्ट में हो, प्रतिकूलताओं से आपका मार्ग घिरा हुआ है, तो विशेष दृष्टि प्रभु की है। ये थोड़ा कह लेना और सुन लेना भी बड़ा अच्छा लगता है, जब जीवन में होती है बात तब कोई सूत्र काम नहीं करता। उस समय तो रहते कि अगर भगवत भाव नहीं है, यदि हृदय में दृढ़ प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, तो रहती है सामने जो व्यक्ति के बस, अरे ये बोल कैसे गया, ये कर कैसे गया, या ये जो रोग आया बस कैसे इसको ठीक करें, अभी बात नहीं बनी। जैसी आपकी राजी, यहां है भक्ति ही में प्रभु को सुख देना है ना, अपनी अस्तित्व को मिटा दिया। जैसे राखो तैसे रहो। देखो आप बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से आपकी नियमावली चल रही है, बहुत खूब सेवा, मेरी सेवा है, मैं छोड़ नहीं सकता। अब छेड़ा जाएगा, तैयार रहना, पक्का। जिन्होंने सेवा दी है, जिन्होंने आसक्ति दी है सेवा की, वही विक्षेप देंगे। अब आप कहोगे नहीं मेरी है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं। जब तक पूर्ण रूपेण ये बात हृदय में नहीं आ जाएगी, जैसे राखो तैसे रहो, आपकी राजी, जैसे आपको प्रसन्नता मिले। ज्यों ही तुम राखत हो,
त्यों ही रहियत हो हरि नागर, जैसे जैसे आप रखते हो। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। आप मत मानो, कर देंगे ऐसी व्यवस्था। इसमें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि प्रभु क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं ना। है वो बात जो बिना चूर हुए नहीं पूरी हो सकती, और वे केवल उनकी करुणा भरी दृष्टि से होती है। ये सब उसी का प्रोसेस है। अगर ऐसा नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है, तो अभी बात नहीं बन रही। चिंतित हो जाना चाहिए, प्रभु क्या मेरे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि नहीं है। वैसे अपने जनों को मांगने की आवश्यकता नहीं है, बिना मांगे मिल ही रहा है, बिना प्रयास के। तो भक्ति मार्ग जैसे जैसे रंग लाएगा, वैसे वैसे अग्नि परीक्षा आपके सामने आती चली जाएगी। देखो मीरा जी को जहर दिया जा रहा है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। सर्प का पिटारा भैया, 2 सर्प उसमें प्रणाम कर रहे हैं, आके नमस्कार कर रहे हैं, बार बार वंदन कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ वस्तु भिजवा रहे हैं, पर फिर भी नहीं, भक्तों के जीवन में है। इसलिए प्रभु कहते हैं सा दुखेन जीवितम। भक्तों ने पूछा प्रभु क्या दुश्मनी निकालते हो? ऐसा क्या आपका भक्तों ने विरोध किया कि जब तक जीता है दुख में जीता है, कष्ट, अब इतना कष्ट यहां से फटा हुआ पूरा। अभी शायद विराजमान है श्री माधवदास बाबा, यहां से पूरा फटा हुआ है। पूज्य महाराज जी ऑपरेशन होके आया, पहले तो उसी को संभलने में बहुत दिक्कत, ये पूरा यहां से पहले हुआ था, अब 2 महीने भयानक कष्ट उसमें, वह इन्फेक्शन हो गया। 2 महीने तक ऐसा हल्का कष्ट नहीं, कष्ट का प्रभाव। फिर दूसरा यहां से हुआ, फिर एक और किया, यहां से किया, एक ये यहां एक ऐसे फिस्ट्यूला पड़ा हुआ है, उसे ऐसे करो तो ऐसे जैसे ऐसा लगता है उसमें कुछ ऐसे चल रहा है, बहुत स्पीड से पूरा खून उसमें चल रहा है, यहां ऐसे छूते नहीं, यहां कटा हुआ है, इतनी बड़ी नली ऐसे जाके अंदर। क्या उन्होंने किया? पर आपके कोई प्रश्न नहीं, ये आना जरूरी है। यहां बात आएगी बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन। भाई जी कह रहे हैं कि भक्त की अग्नि परीक्षा होती है, इसलिए तैयार हो जाओ। जैसे पहले से किसी विषय की तैयारी कर लो तो कष्ट कम नहीं होता है, और यदि तैयारी ना हो तो आप सह नहीं पाओगे। इसलिए तैयार हो जाओ। हमें ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, उन्हीं के बल से, उन्हीं के चरणों के आश्रय से, उन्हीं के नाम रटन से, उनके प्रेमी जनों के संग से ऐसा बल अपने हृदय में धारण कर लेना है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। पढ़ाई कराई जा रही है, सामने आ रही है। एक भक्त भगवत कृपा हुई, गुरुदेव के चरणों के आश्रित हुए, अभी की बात है, आके दीक्षा ली। अब मुख से निकल गया गुरुदेव के कि अमुक संख्या में जप कर लो, इतना। उन्होंने भी सहज सरल भाव से, ग्रामीण थे, स्वीकार कर लिया और चले गए। अब घर पर जाकर खेती है, परिवार देखना है, अब जप की संख्या पूरी करें कि वे करें, क्योंकि दोनों कार्य करने, गुरुजी की आज्ञा हो गई है। जितना बनता पर प्राय उनकी वृत्ति अब जप संख्या, नाम रटन करने में हो गई। तो अब किसी को कहना नहीं पड़ा उन्हें, जिसे देखो बस प्रतिकूलता प्रारंभ हो गई। हर कोई उन्हें परेशान, बस जब देखो माला करता रहता है, क्या हो जाएगा इससे। घर वाले विरोध में, शरीर भी कष्ट में। अच्छा,
यहां तक हो तो चल जाता है, कहीं ना कहीं सह जाता है, पर मन की वृत्ति को प्रतिकूल कर देना, ये सहना थोड़ा कठिन होता है। जैसे हमारा मन अनुकूल होकर प्रभु की ओर दौड़ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, सह जाएंगे, पर मन की वृत्ति को भी प्रभु आश्रय करना है ना पूरा, तो मेरे से आश्रित होना है। मैं जो अपना है ना, मैं उससे, मन भी अलग, शरीर भी अलग, वाणी भी अलग, मैं जो है उससे आश्रित होना है। तो मन को भी प्रतिकूल कर दिया, अब मान भी नाम में लगना बंद हो गया, अब बस एक खींचातानी हो रही है। 1 वर्ष बाद अपने गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया, पूछा सब ठीक है, जब संख्या जो दी थी तुम्हें वह हो रही है? बस उदास होकर कहा कि इतना हो गया है, पर आपको सत्य कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, अब अंदर से इच्छा ही नहीं होती कि मैं जप करूं। क्या गलती हो, पहले जैसी एक रुचि होती थी अब नहीं होती। बहुत प्रयास करके देख लिया, सब लोग परेशान करते हैं और ऐसा ऐसा। उन्होंने सोचा कि विचार नहीं है, बात है भाई, गृहस्थी है, घर में रहता है, वैराग्य भाव से रह रहा है, तो उसके लिए तो कोई है नहीं, उसका सीधा काम एक ही है, बस भजन करे। पर उसका है कर्तव्य है, घर के कार्य करने, खेती बाड़ी करनी, अब करे क्या? उन्होंने कहा आज्ञा हो गई है, एक बार बस जैसे तैसे बने इसको कर जाओ, क्योंकि गुरु अगर वचन निकल गया आपके प्रति, जैसे ही बने बस उसका निर्वाह कर लो, या तो फिर गुरुदेव से जाकर ही कहो मैं नहीं कर पा रहा, तो वे कृपा करके दें, कोई बात नहीं, सहज में नॉर्मल, तो कोई बात नहीं, पर अपनी तरफ से यदि उल्लंघन हो जाए, उन्होंने कहा तो मैं ऐसा करना है और वैसा नहीं हुआ, तो फिर गुरु द्रोह का अपराध बनता है, गुरु अवज्ञा हो गई ना सीधा, तो ये वृत्ति हटा देगा, जो हमारे हृदय में भजन की वृत्ति वो नष्ट कर देगा। उन्होंने कहा कि कर लो जैसे तैसे, क्योंकि एक बार आज्ञा हो गई है, वह भी हमने नहीं दी तुम्हें, ये हुई है। महाराज जी मन नहीं लगता, बोले लगने लगेगा, तुम व्रत रहो। तो एक चौक में देखो, गुरु वचनों में दृढ़ थे और लगे रहे, एक चौक में जाकर लेट गए, तो वहां के जो आचार्य थे, बस नींद नहीं है, आंखें बंद किए हुए हैं, खिन्न चित्त है, क्या करूं, आंखें बंद हो, बस जब भी नहीं करे, बस ऐसे लेटे हुए हैं। तो वहां के जो आचार्य थे उस परंपरा के, वह प्रकट हो गए, दिखाई नहीं दे रहा, आचार्य स्वरूप उनको दिखाई नहीं दे रहा, वाणी सुनाई दे रही है, दिव्य प्रकाश सुगंध, पर स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा बच्चा उठो, क्या बात है? तो वे देखना चाह रहे हैं आंख खोल के, पर वो दिखाई नहीं दे रहे। बोले सब गुरुजी ने जो नाम दिया है ना, खूब रटो उसे। तो ऐसे ही कहा कि अब उसमें मन तो लगता नहीं है, सब लोग परेशान करते हैं, अभी तो बिल्कुल वृत्ति नहीं होती। बोले सब ठीक हो जाएगा। उनके ऐसे आचार्य के वचन निकले कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, खूब मन लगेगा उसमें, निष्ठा पकड़े रहे, हिले नहीं। तब से लेकर आप जो संख्या दी थी वे वो बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। यहाँ आई मार्ग में स्थिति, पर घबराए नहीं, छोड़ा नहीं, जो बात आई सामने रख दी। इससे क्या हुआ, उसका निवारण हो गया, आचार्य की करुणा हो गई, आचार्य कृपा, एक क्षण में वृत्ति को घसीट के लगा दिया प्रभु के चरणों में। बस मार्ग में आएंगे, डरने की आवश्यकता नहीं। ये बातें हमारी तैयारी के लिए की जाती हैं, वास्तविक बात है। आप जैसे जैसे बढ़ोगे ना, आपको दिखाई देगा कि पहले तो इतना प्रतिकूलता नहीं थी, अब ये क्यों बढ़ती जा रही है। किसी से कुछ नहीं कहता, किसी से कोई बात नहीं, फिर ये क्यों मुझे बस चुप हो जाओ। ये प्रभु के द्वारा भेजी जा रही है,
आपकी दृष्टि बस प्रभु पे हो। यदि आपकी दृष्टि जरा भी व्यक्ति के ऊपर, वस्तु के ऊपर गई तो देरी हो जाएगी, अंतराय पड़ जाएगा। सीधा प्रभु की ओर देखो, वह खुद संभाल लेंगे। हैं प्रभु के वचन हैं, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। अद्भुत। और ये भक्तों की कृपा से ही सामर्थ्य आती है। जैसे सुन रहे ना, और जब पता चलती कि इतना कष्ट सह गए प्रभु के लिए, कुछ नहीं, बस आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल उनके भजन का सामर्थ्य, उनके जीवन चरित्र जब हम सुनते तो हमारे हृदय में बल आ जाता है, सुनने का, सहने का और आगे बढ़ने का। श्री श्याम कुंवर वाईसा मीरा जी को बता रहे हैं कि जयमल जी ने दीक्षा ग्रहण कर ली। बहुत प्रसन्न हो गई मीरा जी। कहा, इस तूने जो मुझे सूचना दी है, ये जो बात बताई है, इसके बदले तुझे क्या दूं? तो अपने पास जो वस्त्र थे, आभूषण थे, वे दिए। श्री ठाकुर जी का भोग पवाया, प्रसाद। और उसके बाद कहा, मैं अकिंचना तो कुछ नहीं दे सकती, पर तुझे निश्चित देंगे, मेरे प्रभु देंगे। 4 बड़े जेठ होते हुए भी तू मैरते की पाटवार होगी, वहाँ की महारानी बनेगी। सारे सुख तेरे चरणों में लुटेंगे। और झड़ी लगाती। अब वो तो एकदम विकल हो गए, चरण पकड़ लिए। कहा, अभी मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी जो बात आगे सुनेंगी ना, उससे बहुत अच्छा लगेगा। बोले, हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, कह दो, मुझे बहुत प्रसन्नता है। एकदम भाव में डूबे मीरा जी, सुन रही है। बोले, जो महल श्री जयमल जी बनवा रहे थे, उसे अधूरा छोड़ दिया। अब वह उसका निर्माण कार्य बंद कर दिया। बोले, फिर क्या हुआ? बोले, दूसरा महल बनने लगा, एक खंबे पर। बस उस महल में कोई भी रास्ता नहीं जाने का। एक छोटी सी ऐसी जगह बनाई थी छत पे जाने की, और एक यंत्र के द्वारा उसमें चढ़ा जाता था, और किसी का प्रवेश नहीं उसमें। बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी महल में कराई गई, दिव्य दिव्य वहाँ सब वातावरण बनाया गया। सुंदर सुंदर प्रभु के लीलाओं के चित्रण, नक्काशी कराई गई, फूलबाग लगाए गए, पर्दे लगाए गए, सुंदर गलीचे, चद्दर और सही आदि लगाई गई वहाँ। पर किसी का प्रवेश नहीं। स्वयं जयमल जी वहाँ की सेवा करते। सबके हृदय में यही प्रश्न कि आखिर है क्या, ऐसा क्या बात है, किसी का प्रवेश नहीं होता। और बहुमूल्य सामग्रियां कौन है आखिर, किसके लिए बनवाया है? सबके अंदर ये प्रश्न, पर कोई उनसे पूछ सके इतना बल किसी में नहीं। अब उनकी जो पत्नी थी, उनके हृदय में ये प्रश्न बहुत समय से चल रहा था, क्या है, क्या उसमें बनाया हुआ है, कौन रहता है। श्री जयमल जी दोनों समय का भोग, राजभोग सेन आदि बनवाते और स्वयं लेकर जाते, पवाते और आ जाते, पर किसी को बताते नहीं क्या है, वो रहस्य ही रहा। एक दिन की बात है, ग्रीष्म का समय था, छत पर लेटे हुए थे। जयमल जी को निद्रा आ गई। पास में उनकी पत्नी सोई हुई थी, पर उन्हें निंद्रा नहीं थी। बस यही विचार चल रहा था, क्या है आखिर, क्या है उस महल में। आखिर उसमें इतने तन्मय हो गए कि अपने शरीर की भी परवाह नहीं। देखा कि ये सो रहे हैं तो उठी, और समीप में ही नसैनी रखी थी। वहां जो पहरेदार थे वे थे ही, पर जो नसैनी थे वो उनके पास रहते थे। हल्के हाथ से उठाया कि कहीं आवाज ना हो। उठाते और बस नीचे उतर आई, सीढ़ियों छत से नीचे उतरी और उस महल की ओर बढ़ी। वहां जाकर नसैनी लगाई, पर कोई ऐसे बोलने वाला नहीं, क्योंकि रानी है। चढ़ गई महल के ऊपर अंदर। जाकर देखा कि श्री श्यामा श्याम अद्भुत कांति बिखेरते हुए उस सुंदर सैया पर जो जयमल जी ने
लगाई है, शयन कर रहे हैं। उनकी श्रीअंग की कांति से पूरा महल जगमगा रहा है। वह गलीचे, पर्दे और चारों ओर सुंदर वायु, वह वातावरण। मुग्ध हो गई, देह सुधी विस्मृत हो गई। याद आया कि चलो कहीं जयमल जी को पता चल गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, कहीं वे क्या करेंगे पता नहीं। पर हिम्मत नहीं थी कि उतरे कैसे। संभालते हुए जैसे भी अपने आप को ऊपर से उतरे, आकर नसैनी वैसे ही समेट के और पास में रख दी। पास में जो ही रखी तो उसके हल्का खटका हुआ, जयमल जी उठ के बैठ गए, हाथ पकड़ लिया, क्रोधपूर्ण दृष्टि से कहा कि क्या कर रहे हो, क्या है। उनके आंखों में आंसू, समझ गए कि कुछ तो बात है। तो बस इतना कह रही थी कि बस देखा है, देखने योग्य, कुछ किया नहीं, उन्हें जगाया नहीं, बहुत सुंदर है, छिपा नहीं, बस इतना ही कह रहे हैं। बोले कौन है, जयमल जी कह रहे हैं कौन है बताओ तो। बोले बस बहुत सुंदर है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।